वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने रियासत की तश्कील पर वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करने की कोशिश के तौर पर वज़ीर आज़म बार बार तेलंगाना के अवाम के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मुझे तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ मोदी जी के रिमार्क्स पर हैरानी हुई। ये पहली मिसाल नहीं है जब वज़ीर आज़म ने तेलंगाना की तश्कील के बारे में तहक़ीर आमेज़ रिमार्क्स किए। ये तारीख़ी हक़ाइक़ पर उनकी अदम तवज्जो का इजहार है। उन्होंने मज़ीद ट्वीट करते हुए कहा, तेलंगाना के अवाम ने अलहदा रियासत हासिल करने के लिए 6 दहों तक जद्दोजहद की और एक यादगार कारनामा बिलाखिर 2 जून 2014 को हकीकत में तब्दील हुआ। अलहदा रियासत के सफ़र में अनगिनत बिलखुसूस नौजवानों की कुर्बानियाँ थीं। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र तारक रामाराव ने कहा है कि हुसैन सागर झील के करीब लेक फ्रंट पार्क को तैयार किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमडा ने तकरीबन 10 एकड़ पर जल विहार के करीब ये खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क तामीर किया है। उन्होंने इस बात की इत्तला ट्वीट के जरिए करते हुए कहा कि इस पार्क का जल्द इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। बीजेपी के मुअत्तल व मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने वज़ीर आईटी तारक रामाराव को उनके साथ फिल्म रज़ाकार देखने के लिए दावत दी है। उसने कहा कि तारक रामाराव निज़ाम की हुक्मरानी की तारीख से वाकिफ़ नहीं है। बेहतर होगा कि दोनों वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और उनके बेटे तारक रामाराव मीर उस्मान अली खान की अनारकी का इल्म रखने के लिए उनके साथ फिल्म देखें। वो चाहता है कि तारक रामाराव रज़ाकार फिल्म को देखकर एहसास करें कि रज़ाकारों की अनारकी कैसे हुई थी। इसी दौरान वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने इस फिल्म पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने रियासत में बीजेपी को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मजहबी तशद्दुद को हवा देने इस फिल्म को तैयार किया है। उन्होंने रज़ाकार फिल्म के ताल्लुक़ से एक्स पर ट्वीट का जवाब दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में अमन और सलामती को मुतासिर होने से बचाने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड के अलावा पुलिस के इल्म में इसको लाया जाएगा। मरकजी काबीना ने कल शाम लोकसभा और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल को मंजूरी दे दी है। ज़राए ने ये बात बताई, ताहम हुकूमत ने इस ताल्लुक़ से कोई ऐलान नहीं किया और काबीना के इजलास के बाद रिवायती ब्रीफिंग नहीं दी। इस दौरान मरकजी वज़ीर प्रहलाद सिंह पटेल ने काबीना के इजलास के बाद ट्वीट किया कि सिर्फ मोदी हुकूमत में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे की तकमील के लिए अखलाक़ी हौसला है और काबीना की मंजूरी से ये बात साबित हो गई है। मोदी जी और मोदी हुकूमत को मुबारकबाद इस सिलसिले में मैं पेश करता हूँ। इम्कान है कि काबीना के इस इजलास में लिए गए फैसलों की बुनियाद पर पार्लियामेंट के जारिया इजलास में बाज़ अहम बिल्स पेश किए जाएंगे। समझा जा रहा है कि 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात और आइंदा साल के लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ये फैसले किए गए हैं। काबीना का ये इजलास पार्लियामेंट के 5 रोज़ा सेशन के पहले दिन हुआ। इजलास से पहले वज़ीर आज़म मोदी ने ये रिमार्क किया कि इस सेशन के दौरान तारीख़ी फैसले लिए जाएंगे। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी की सिमत मरकज़ के एक अहम कदम पर BRS की MLC कविता ने मसरत का इजहार किया। कविता ने मरकज़ी काबीना में इस बिल की मंजूरी पर इसे BRS की जीत करार दिया। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने जश्न मनाते हुए पटाखे छोड़े। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले कविता ने वज़ीर आज़म मोदी के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों को मकतूब रवाना करते हुए पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन में इस बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने की अपील की थी। It is important that we pass. See, there could be a slip between the lip and the cup.
So this has happened earlier with women's reservation bill. So my only worry is that government should seriously work towards bringing about a consensus among all the political parties. Yes, one major advantage is this current ruling government has complete majority in the Lok Sabha. But yet, till now, we do not have clarity that if they are going to introduce the same bill, or will they introduce a completely different bill, or what is it that is proposed in the bill, what are the statements and objectives of the bill. Nothing is clear. And if this is such a good bill which is coming out, everybody is welcoming it. Why so much enigma around it? Nobody is understanding. Now it's unfortunate trend that this government has started. Everything we should know only from the TV sources. So every channel today is breaking, saying that the women's reservation bill will be introduced. So we welcome it. BRS has already stated in 2014, not now, that in whichever format women's reservation bill, whenever is introduced in the Lok Sabha, we will support it. And our honorable leader KCR Garu has reiterated his stand just a couple of days back, saying that we will support the women's reservation bill whenever introduced. So we will do that. We will walk the talk. Whenever women's reservation bill is introduced, we will support it. कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में बिल की काबीना में मंजूरी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सोनिया गांधी से इस सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट में सवाल किया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये बिल हमारा है। वाज़ेह है कि ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल 2010 में कांग्रेस पार्टी ने पेश किया था। ये बिल राज्यसभा में मंजूर किया गया था, लेकिन लोकसभा में इसे रोक दिया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुल्क में मॉब लिंचिंग और गौ रक्षकों की गुंडागर्दी के मसाइल उठाते हुए कहा कि अगर लोगों को सड़कों पर इंसाफ करने दिया जाए तो हमारी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के 75 साला सफ़र पर बहस में हिस्सा लेते हुए ये रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम कानून की हुक्मरानी और दस्तूर पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करेंगे, नई इमारत हिटलर की एक और रिशियांग साबित होगी। मरकज़ पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के पार्लिमानी सेशन की मेज़बानी से, जिसमें कोई भला न हो और बिल से नुकसान ज़्यादा पहुँचे, हम महज अंग्रेज़ों के रास्ते पर चल पड़ेंगे और टैक्स दहिंदगान का पैसा ज़ाया करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इसमें दम घुटेगा। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक किताब की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए नज़रियात पर बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े न होने पर अपोजिशन इत्तेहाद पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने केरला के वायनाड से मुस्लिम लीग की बदौलत कामयाबी हासिल की है। केरला में उनकी पार्टी की इत्तेहादी ने उन्हें डूबने से बचाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम मुनासिब अंदाज में नहीं हुई है। पुरानी पार्लियामेंट की इमारत में इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि ये इमारत कई यादों को ताज़ा करती है। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की तकसीम का तज़किरा करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील भी इसी पार्लियामेंट की इमारत में अमल में लाई गई थी, लेकिन साबिक़ में जिस तरह उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ रियासतें तश्कील दी गई थी, उस तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तकसीम नहीं हुई। नामुनासिब अंदाज में रियासत को तकसीम किया गया, जिससे दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम ने नई रियासत पर कोई जश्न नहीं मनाया। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला और दीगर ने पार्लियामेंट की नई इमारत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। आज से पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन का आगाज़ पार्लियामेंट की नई इमारत में हो रहा है। इस मौके पर फ़ोटो सेशन भी मुनक़्क़िद किया गया।
مرکز کی ایک 4 رکنی ٹیم کیرلا کے کوزیکوڈ میں نیپا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچی۔ اینیمل ہسبنڈری سے متعلق یہ ٹیم تفصیلی مطالعہ کرے گی اور ضلع کے نیپا سے متاثرہ علاقوں سے نمونے حاصل کرے گی۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ڈیزیزز اور کیرلا ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی کے ڈاکٹرز اور سائنسدان ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ٹیم ریاستی وزیر افزائش مویشیاں چنچورانی کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ بھی منعقد کر رہی ہے۔ اس دوران آج سے ضلع میں کہیں سے بھی نیپا وائرس کا کوئی تازہ معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ منشیات معاملے میں اداکار نودیپ کی درخواست پر ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر سماعت ہوئی۔ تیلگو اداکار نودیپ کے خلاف نارکوٹک پولیس نے عدالت میں جواب داخل کیا۔ پولیس نے نودیپ کے مکان کی تلاشی لی تھی۔ اس وقت نودیپ مکان میں موجود نہیں تھے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں وجے بھیری جلسے کی کامیابی سے سرشار کانگریس کے قائدین نے 6 ضمانتوں کے کارڈز کی تقسیم کے لیے تلنگانہ بھر میں اسمبلی حلقوں میں گھر گھر مہم شروع کر دی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر CWC کے رکن، AICC کے صدر ملکارجن کھڑگے کے مشیر گردیپ سنگھ سبل، PCC کے ورکنگ پریزیڈنٹ MLA جگا ریڈی اور دیگر نے سنگاریڈی میں مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران عوام سے فرداً ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کی جانب سے کیے گئے 6 وعدوں پر عمل آوری کی تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ ورنگل کے کاکتیہ میڈیکل کالج میں ریگنگ کے معاملے کے سلسلے میں اینٹی ریگنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ جونیئر میڈیکل طالب علم پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ میڈیکل طالب علم منوہر پر سینئر ساتھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی تھی۔ پولیس نے 7 سینئر طلبہ کے خلاف کیس درج کر لیا۔ حضور آباد میں مہاتما جیوتیبا پھلے اسکول کی 6 طالبات علیل ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ان کی صحت خراب ہو گئی، جس کے بعد ان کو علاج کے لیے فوری طور پر ایریا ہاسپٹل حضور آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران اسکول انتظامیہ میں اسکول میں ناقص غذا کے نتیجے میں اس واقعے کے پیش آنے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ سائبر کرائم پولیس اسٹیشن حیدرآباد کی ٹیم نے دہلی میں فرضی کال سینٹر پر دھاوا کرتے ہوئے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین نے PNB، میٹ لائف انشورنس اور بھارتی کمپنیوں کے نمائندے خود کو قرار دیتے ہوئے سادہ لو افراد کو دھوکہ دیا۔ ٹیلی کانفرنس کی مدد سے فون کرتے ہوئے یہ دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ سنتوش نگر مین روڈ پر کل شب ٹریفک پولیس نے آپریشن روپ انجام دیا۔ سعید آباد مین روڈ پر غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے یہ آپریشن روپ انجام دیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ خصوصی مہم کے طور پر یہ آپریشن انجام دیا گیا۔ مہم کے دوران غیر مجاز طور پر گاڑیوں کو ٹھہرائے جانے پر ان گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ پرکاشم میں پیش آئے سڑک حادثے میں 8 مسافرین زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے ایرگونڈلا پالم علاقے میں اس وقت پیش آیا جب RTC بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی۔ یہ بس حیدرآباد سے مرکاپورم جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں 9 مسافرین سوار تھے۔ کینیڈا نے خالصتانی کینیڈائی شہری کی ہلاکت کے الزام میں ہندوستانی سفارتکار کو ملک سے باہر کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلینیل جولی نے اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ
اس سفارتکار پر خالصتانی بنیاد پرست کے قتل کا الزام ہے۔ کینیڈا ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعطل میں اضافہ کر رہا ہے۔ We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. So let me just say that in French, just quelques instants. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔